यह मेरी जिंदगी की पहली फ्लाइट थी, लेकिन जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो वहां एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। मैंने फ्लाइट अटेंडेंट से मदद मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे सीधे फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर दिया। फर्स्ट क्लास में एक सफल बिजनेस वुमन बैठी थी, जिसे एक बुजुर्ग आदमी लगातार परेशान कर रहा था। तंग आकर उसने अचानक मुझे अपने पास बैठा लिया ताकि उस आदमी से पीछा छुड़ा सके। जैसे ही उस आदमी ने मुझे देखा, वह तुरंत पीछे हट गया। वह अपने काम में व्यस्त हो गई, जबकि मैं सीट के सभी बटन्स और कंट्रोल से खेलता रहा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उड़ान के कुछ समय बाद प्लेन भयंकर टर्बुलेंस में फंस गया। पूरा कैबिन बुरी तरह हिलने लगा। यात्री घबरा गए और फ्लाइट अटेंडेंट्स तक मन ही मन प्रार्थना करने लगे। अचानक रोशनी मंद पड़ गई। डर के मारे उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं एकदम चौंक गया। उसकी हथेली की गर्माहट महसूस करते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार प्लेन सुरक्षित लैंड हो गया। जाते समय मैंने मजाक में कहा, अच्छा हुआ हम दोनों साथ में नहीं मरे। फिर मैंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम नितेश है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, मैं काव्या हूँ। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि काव्या अपनी एक बेहद जरूरी चीज वहीं भूल गई है। मैं उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन तब तक वह अपनी लग्जरी कार में जा चुकी थी। ऑफिस पहुंचकर काव्या ने देखा कि उसके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। उसी समय कंपनी में आए एक नए कर्मचारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसने काव्या के एक बड़े इन्वेस्टर को भी अपनी तरफ कर लिया। काव्या के ठंडे स्वभाव की वजह से इन्वेस्टर अब उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। परेशान काव्या की नजर अचानक एक नोट पर पड़ी। वह मेरी तरफ से था। मैं उसके सामान लौटाने आया था। उसने तुरंत मुझसे संपर्क किया और मिलने का समय तय कर लिया। मैंने उसे एक बार का एड्रेस भेज दिया। काव्या ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाती थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वापस पाने के लिए वहां पहुंच गई। मगर जब वह आई तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे ही नहीं। आखिरकार वह मेरे साथ उन्हें लेने मेरे घर चली गई। जैसे ही उसकी नजर मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर पड़ी, वह ठिठक गई। उसने कभी ऐसी किसी चीज की सवारी नहीं की थी जिसमें हेलमेट पहनना पड़ता हो। मैं उसके करीब गया और सावधानी से उसके सिर पर हेलमेट पहनाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके एक सहकर्मी ने यह पूरा दृश्य देख लिया और चुपके से फोटो खींच ली। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही काव्या ने देखा कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं और आपस में फुसफुसा रहे हैं। उसकी असिस्टेंट ने उसे वह वायरल फोटो दिखाई। काव्या हैरान रह गई। वह तुरंत एक बिजनेस पार्टनर को सफाई देने पहुंची, लेकिन उम्मीद के उलट उसने उसे जज नहीं किया, बल्कि काव्या का यह सहज और असली रूप उसे पसंद आ गया। एक के बाद एक समस्याओं ने काव्या को पूरी तरह थका दिया था। उसने पूरी रात शराब पीते हुए बिताई और बहुत सोचने के बाद एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अगले दिन बिल्कुल नए और बोल्ड अंदाज में तैयार होकर वह सीधे नितेश के स्कूल पहुंच गई।